Assalamu alaikum students. Our today's poem is The Loveliest of Trees, the Cherry Knob. बेटे ये हमारे सिलेबस की वैसे तो तीसरी नज़म है, लेकिन चूँकि हम फॉलो कर रहे हैं स्मार्ट सिलेबस को, तो दूसरी पोएम हमने नहीं पढ़ी और डायरेक्ट हम तीसरी पोएम पर आ गए हैं। और ये नज़म जो है बहुत खूबसूरत नज़म है। ए हाउसमैन ने इसको लिखा है और इसमें मौसम बहार के गुण गाए गए हैं। और एक दरख्त है जिस पर सफ़ेद फूल उगते हैं, यूरोप में ये ज़्यादा होता है, पहाड़ी इलाकों में भी होता है, चेरी का दरख्त, उसके बारे में ये बताया गया है। और शायद ये कहता है कि अब मेरी उम्र तकरीबन 20 साल हो चुकी है और अगर औसत उम्र देखें हम इंसान की तो वो तकरीबन 70 साल होती है। 50 साल जो है वो तकरीबन अब मेरी उम्र के बाकी रह गए हैं। 20 साल तो लौटेंगे नहीं क्योंकि वो तो मैंने गुजार दिए। लेकिन अब मैंने पहली मर्तबा देखा है इतने खूबसूरत दरख्त को, चेरी के दरख्त को, जब मैं जंगल के अंदर से गुजर रहा था। तब क्या करूं, 20 साल जो है वो तो गुजर गए, वो तो अब वापस लौटेंगे नहीं। तो फिर ऐसा करूंगा कि जो बाकी मादा ज़िंदगी है उसमें मैं, अब तो मौसम गर्मा है, मौसम बहार है, यहाँ फूल खिले हुए हैं और सर्दियों में तो यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होगी। तो मैं ऐसा करूँगा कि सर्दियों के अंदर भी मैं आऊँगा, चाहे ये जो दरख्त है वो बर्फ़ से ढका हुआ होगा, लेकिन कि जो मेरे साल कज़ा हो गए, कि जो मेरी बहारें गुज़र गईं, मैं उनकी कमी को पूरा करने के लिए सर्दियों के अंदर भी आया करूँगा। और वो इस खूबसूरत मंज़र को यहाँ बयान करने की कोशिश कर रहा है। और दर हकीकत ये जो चेरी का दरख्त है ये नेचर की अलामत है और शायर जो है वो नेचर से मोहब्बत करता है, इश्क करने वाला है। तो यहाँ भी क्या है कि वो मातम कर रहा है अपने सामने साबिक़ा ज़िंदगी के ऊपर। तो रीडिंग बेटे शुरू करते हैं हम। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नो। सबसे प्यारा दरख्त जो है अब चेरी का है। अब से क्या मुराद है, नो से मुराद है बहार। अब जो है वो फसल बहार है, वक्त बहार है और इस मौसम में तो चेरी से ज़्यादा खूबसूरत दरख्त यहाँ कम अज़ कम कोई नहीं है। ये नज़म जो है वो लिखी हुई है एल्फ्रेड एडवर्ड हाउसमैन ने इसको लिखा है, जो ऑक्सफोर्ड का तालीम याफ्ता था। पोएम की तरफ आते हैं। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नो। सबसे प्यारा दरख्त अब चेरी का है। इज हंग विद ब्लूम एलॉन्ग द बो। और ये इसके ऊपर फूल मौजूद है, इसकी शाखों के ऊपर, और ये नीचे की तरफ झुका हुआ है। एंड स्टैंड्स अबाउट अ वुडलैंड राइड। और ये दरख्त खड़ा हुआ है, जंगल के अंदर एक रास्ता गुजरता है जहाँ से घुड़सवार दौड़ते हुए गुजर जाते हैं, उस रास्ते के ऊपर खड़ा हुआ है। वियरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड। इसने सफ़ेद लिबास पहन रखा है ईस्टर की रस्म अदा करने के लिए। टाइड त्यौहार, रस्म। क्या अब ईस्टर का मौसम है, ईस्टर की ईद आने वाली है, तो जैसे हम लोग ईद के मौके पर सफ़ेद लिबास पहनते हैं, तो ये दरख्त जो है इसने भी सफ़ेद लिबास पहन रखा है। लगता है कि ये भी ईस्टर की जो क्रिश्चियंस की ईद होती है, जो ज़्यादातर अप्रैल के महीने के अंदर होती है, उसकी तैयारी कर रहा है। दूसरा स्टेंजा देखें। नो ऑफ माई 3 years and 10। अब मेरी अब मेरे जो है 3 years and 10, 70 साल में से 3 1 स्कोर इज इक्वल टू 20, 3 60 + 10 70। अब मेरी अगर औसत उम्र है 70 साल, 20 विल नॉट कम अगेन। 20 वापस नहीं आएंगी। ज़रा गौर करें बेटे, ये थोड़ा मुश्किल बात है समझने के लिए। इंसान की औसत जो उम्र है, जो बाइबल के अंदर भी मज़कूर है, वो 70 साल है। और शायर अब सपोज करें कि ये पोएम लिख रहा है 20 साल की उम्र में, क्योंकि 20 साल जो है वो तो वो ज़िंदगी गुजार चुका, वो तो अब लौटेंगे नहीं। तो अब अगर औसत उम्र इंसान की 70 साल हो जाए तो उसमें से 20 साल तो गुजर गए, वो तो वापस आएंगे नहीं। एंड टेक फ्राम 70 स्प्रिंग आ स्कोर। और अगर 70 बहारों में से 20 निकाल दी जाए, इट ओनली लीव्स मी 50 मोर।
तो मेरे लिए सिर्फ 50 बहारें और बच जाती हैं। बहार से मुराद आप कह सकते हैं 1 साल, क्योंकि बहार जो है साल में एक मरतबा ही आती है। जैसे हम कहते हैं कि उसने अपनी ज़िंदगी की 40 बहारें देखनी है, इससे मुराद है कि वो 40 बरस का हो चुका है। तो इस स्टेंजे के अंदर वो बयान कर रहा है कि अगर इंसान की औसत उम्र 70 साल हो तो 20 साल तो मैंने इस दरख्त को देखा ही नहीं है, वो गुजर गए। अब सिर्फ मेरे पास 50 साल मौजूद हैं और 50 साल जो है इस खूबसूरत दरख्त को देखने के लिए कोई ज़्यादा नहीं है। शायद शायर जो है वो नेचर का आशिक है, फितरत से मोहब्बत करता है और वो से इश्क कर रहा है। और हमें यहाँ पर बहादुर शाह ज़फ़र का एक शेर याद आ रहा है, जिसने ये कहा था कि नशा इश्क का गर ज़र्फ़ दिया था मुझको, उम्र का तंग न पैमाना बनाया होता। यानी कि जो इश्क है वो लामहदूद है और अल्लाह पाक से वो एक किस्म का शिकवा कर रहा है कि एक तरफ तो ए खुदावंद करीम आपने हमारे अंदर इश्क का भांडा रख दिया, इश्क का बर्तन रख दिया जो लामहदूद है, तो हमारी उम्र भी लामहदूद होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ आपने हमारी उम्र जो है उसको महदूद बना दिया। यहाँ पर अल्लामा इकबाल का एक शेर भी मुझे याद आ रहा है कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। यानी इश्क जो है वो लामहदूद है, इसके लिए तो लामहदूद अरसा दरकार है। तो यहाँ शायर भी ये कह रहा है कि मेरे पास अब सिर्फ आधी सदी बाकी है, 50 साल बाकी हैं और ये जो एक नेचुरल फिनोमिना है, ये इतना इंतहाई खूबसूरत फूल है, इन दरख्तों को देखने के लिए मेरे पास तो सिर्फ 50 साल की उम्र बाकी है और वो बहुत कम है, कोई ज़्यादा नहीं है। तीसरे स्टैंज़े पर है, एंड सेंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, और चूंकि जब मैं देखता हूँ इन फूलों को खिला हुआ, 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम, तो 50 बहारें जो है बहुत कम अरसा मुझे मालूम होती हैं। वही बात यहाँ पर जारी है, रूम यहाँ अरसा, इसका मतलब है कि जब मैं इन फूलों को खिला हुआ देखता हूँ तो मुझे 50 बहारें बहुत कम अरसा मालूम होती हैं। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, तो फिर मैं क्या करूँगा, अब मैं जंगल की तरफ जाया करूँगा। टू सी द चेरी हंग विद स्नो, चेरी को देखने के लिए बर्फ़ से ढका हुआ। इससे मुराद है कि वो जो वक्त मेरा गुजर गया, बीत गया, वो ज़ाया हो गया, उसकी कमी मैं यूँ पूरी किया करूँगा कि बाहर में तो आऊँगा ही सही, मैं सर्दियों के अंदर भी यहाँ आऊँगा, इसका तवाफ़ करूँगा, इसको देखूँगा, इससे महजूज़ हूँगा। तो हो सकता है वो जो मेरे 20 साल गुजर गए हैं, जो ज़ाया हो गए हैं, उनकी कमी किसी तरीके से पूरी हो जाए। शुक्रिया।